यह मणिमहेश यात्रा मेरी 5वीं मणिमहेश यात्रा थी, किंतु विशेष बात तो यह थी कि मैं इस बार किसी अपने के साथ इस यात्रा को कर रहा था और वो है मेरी प्रिय पत्नी। प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए प्रस्तुत है मणिमहेश यात्रा की वह वीडियो जो यात्रा मैंने अपनी पत्नी के साथ की। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए आप इस सुंदर मणिमहेश यात्रा का घर बैठे आनंद लीजिए। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आपके भीतर भी अपने जीवन साथी के साथ मणिमहेश यात्रा करने की इच्छा जागृत हो जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपके ऐसा करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और चैनल को आगे बढ़ने में आपकी ओर से सहायता प्राप्त होती है। जैसा कि सभी करते हैं, यात्रा शुरू करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है और फिर घर से निकलना पड़ता है। दिल्ली से पठानकोट और पठानकोट से दिल्ली के राजधानी एक्सप्रेस के टिकट्स तो मैंने 2 महीने पहले से ही बुक करवा लिए थे। अब हमें यात्रा शुरू करने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो से अच्छा साधन और भला हो भी क्या सकता था। तो हम निकल चुके हैं और इस समय है हम दिल्ली मेट्रो में। कहाँ जा रही है आप? तो हम जा रहे हैं मणिमहेश। मिलते हैं अब आपसे आगे पठानकोट। हो सकता है नीचे नई दिल्ली मिल जाए अभी थोड़ी देर में। अभी हम नई दिल्ली जा रहे हैं, नई दिल्ली से पकड़ेंगे ट्रेन, फिर सुबह पहुंचेंगे पठानकोट, पठानकोट से बस। तो सुबह शायद दोपहर तक हम भरमौर पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से अब हम दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे नई दिल्ली, जहाँ से हमारी ट्रेन है आगे के लिए। चलिए चलते हैं आगे। चलो। तो अभी हम हैं राजधानी एक्सप्रेस में, ट्रेन में। यही हमारी ट्रेन है। लगभग सुबह 3 या 4 बजे हम पहुंचेंगे पठानकोट अपनी आगे की यात्रा के लिए। प्रणाम। कुछ क्या है ना आपको? मुझे कभी कुछ नहीं बोलती, बहुत कम बोलती। बट आई एम सो हैप्पी। आप हैप्पी हो? यस। मतलब कारण? मैं घूमने जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, यात्रा जा रही हूँ। अच्छा, तो ये पहली बारी आ रही है। मैं तो वैसे 5वीं बार जा रहा हूँ, पर आज पहली बार ही जा रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ। मेरी नई शादी हुई है, तो अपना निर्णय था। शिव हमारे आराध्य हैं, तो क्यों ना उनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। अब ट्रेन चलेगी थोड़ी देर में और 3-4 बजे पठानकोट होंगे, तो आगे मिलते हैं पठानकोट में। टिल देन टेक केयर। दिल्ली से पठानकोट तक राजधानी एक्सप्रेस में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। पठानकोट पहुंचने के बाद हमें चंबा पहुंचना होता है, जो कि इस यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसके लिए हमने पठानकोट बस स्टैंड से HRTC की एक बस पकड़ी। पठानकोट से चंबा 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रास्ता एक पहाड़ी रास्ता है, जिसे तय करने के लिए 5 घंटे या उससे कुछ अधिक समय लग सकता है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं बनीखेत। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर और दूर है चंबा। पहले में एक डायरेक्ट बस मिल रही थी भरमौर की, पर हमने उसमें जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम जा रहे हैं शिव जी के धाम, और शिव जी के धाम जाने से पहले परंपरा होती है भगवान विष्णु के मंदिर में जाने की। और भगवान विष्णु का मंदिर तो चंबा में ही है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहेंगे सर। तो पहले हम लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर भरमौर। तो चलिए आगे चलते हैं, तब तक देखिए कुछ नज़ारे बनीखेत के। चंबा पहुंचने के बाद हम परंपरा के अनुसार पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में स्थित भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भी हम शिव जी के धाम पर जा रहे हों तो हमें भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि नारायण अर्थात भगवान विष्णु स्वयं महादेव के आराध्य हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान विष्णु के धाम पर जा रहे हों तो हमें भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं नारायण के आराध्य हैं। वास्तव में इन परंपराओं का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है हमें वेदों के इस महावाक्य को याद दिलाना, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है किंतु ज्ञानी जन उसे अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु की बड़ी विशेष कृपा रही। हम मंदिर तो गए थे भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए, किंतु हमें यह पता नहीं था कि अब समय हो चुका था मोर मुकुटधारी की दोपहर की विशेष आरती का।
पूरी रात का सफ़र, पूरी सुबह का सफ़र और लगभग दोपहर हो चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं चंबा। यह है चंबा का चुगान। अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर से ही होकर आ रहे हैं और अब हम जाएंगे भरमौर। चंबा चुगान में कुछ समय बिताने के बाद हम भरमौर के लिए निकल गए। भरमौर के लिए गाड़ी हमें एक लंबे विलंब के बाद लगभग 5 बजे के आसपास मिली, किंतु बड़ी बात तो यह थी कि अभी हम राख तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि घने मेघ घिर आए और तेज वर्षा आरंभ हो गई और बाहर अंधकार सा छा गया था। भरमौर तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई, जिसके कारण हम कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पाए। किंतु अच्छी बात यह हुई कि रात बिताने के लिए हमें मंदिर प्रांगण के निकट ही एक घर में रात बिताने के लिए स्थान मिल गया और फिर कुछ खाकर हम सो गए। तो कल रात में हम काफ़ी लेट यहाँ भरमौर पहुँचे, तो हम कुछ खास कर नहीं पाए, पर यहाँ एक छोटे से यहाँ पे मकान में हमें काफ़ी अच्छा 100 रुपये पर हेड हमें यहाँ पे रहने के लिए, स्टे के लिए मिल गया। अच्छी बात ये थी कि क्योंकि कल बारिश बहुत हुई थी और ठंड भी थी, तो ये कमरा मिलने के कारण बहुत सहूलत हुई। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं भरमानी माता, फिर उसके बाद हम मनी महेश की ओर जाएंगे। सेब, एप्पल, एप्पल, एप्पल एप्पल लगे हैं, एप्पल। सतयुग काल से भरमौर में स्थापित यह शिव मंदिर ही कहलाता है 84 मंदिर, जिसका प्रांगण हर बार की तरह इस बार भी शिव भक्तों की भक्तिमय स्तुतियों से गूंज रहा था। हाँ चली पे फिर ऊपर ब्रह्माणी हो है 84 मंदिर दर्शन करने हाँ ना वापसी आंधी भीड़ बहुत है। हाँ बाद वापसी अंदर आना। हाँ इतने पहले ब्रह्माणी जाना था, फिर हाँ तो पहले हम अभी भरमानी माता जा रहे हैं और वापसी में देखते हैं फिर 84 मंदिर होते हुए फिर हम जाएंगे हड़सर और फिर आज ही चढ़ाई भी करेंगे। कुक्ति जाने का प्लान था पर अब हम कुक्ति नहीं जा रहे हैं, ऐसा हमने विचार अपना छोड़ दिया है। तो देखिए आप 84 मंदिर के दर्शन कीजिए।
84 मंदिर में शिव भक्तों द्वारा गाया गया एक शिव गीत और एक बाबा द्वारा 3 वाद्य यंत्रों को बजाने के साथ साथ भजन गाना, यह सब देखना हम दोनों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। और फिर हम एक गाड़ी से माता भरमानी के मंदिर की ओर निकल गए। भगवान शिव द्वारा माता भरमानी को दिए गए एक वरदान के अनुसार मणिमहेश यात्रा माता भरमानी के दर्शनों के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। इसीलिए मणिमहेश की ओर निकलने से पहले माता भरमानी के दर्शन करने की परंपरा है। दर्शन करो। जय देवी माता तोड़े जानते सब जय माता। मंदिर में जाने से पहले पुरुषों को इस कुंड में स्नान करना होता है तथा स्त्रियों के स्नान करने का स्थान इस कुंड से कुछ दूरी पर स्थित है। स्नान करने के बाद फिर हम दोनों प्रसाद लेकर मंदिर की ओर चले गए। यही है माता भरमानी मंदिर। यात्रा पर्वी के दौरान लाखों श्रद्धालु माता के इस दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और अपनी इस यात्रा की सफलता की कामना करते हैं। तो अब हम माता भरमानी के पास जा रहे हैं। ये देखिए धूप और हाथ में है प्रसाद। पानी बहुत ठंडा था। पानी बहुत ठंडा था आज। सभी यात्रियों की तरह हम भी माता के दर्शनों के लिए धूप और प्रसाद लेकर एक पंक्ति में खड़े हो गए। मंदिर में काफी भीड़ थी, किंतु कुछ प्रतीक्षा के बाद अंत में हमें माता के दर्शन हो ही गए। माता के दर्शनों के बाद हमने प्रांगण में स्थित अन्य मंदिरों में माथा टेका और फिर अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए एक भंडारे में स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। भोजन करने के बाद फिर हम भरमौर आ गए और हड़सर, जहां से मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि भरमौर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के लिए एक बस से चले गए।
अब हम जा रहे हैं धनचो की ओर। जो पारंपरिक रास्ता है वो बंद पड़ा हुआ है, कहते हैं शायद लैंडस्लाइड हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया है, तो यानी कि उजड़ मतलब गिर गया है, कुछ टूट गया रास्ता। तो अब हमें थोड़ा नीचे से जाना पड़ेगा। ये वही है, इस साइड से आप कुगती के लिए भी जब जाते हैं तो पार करते हैं ना, तो वही है, ये पुल से पहले ऊपर की तरफ एक चढ़ाई छोटा सा रास्ता, तो उसी से हमें ऊपर को जाना पड़ेगा खड़ा नाला की तरफ। तो इसमें लगभग आधा पौना घंटा हमें लगना ही है। तो अब हम मिलेंगे खड़ा नाला में। तब तक आप देखिए कुछ सुंदर दृश्य हड़सर के। अब सांस फूलने का सिलसिला जारी हो चुका है। आपकी सांस फूल रही है? इनकी नहीं फूल रही, पर मेरी जरूर फूल रही है। चलते हैं आगे। आदत है थोड़ा बहुत जाने की, आदत है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मणिमहेश यात्रा पर कई मार्गों से जाया जा सकता है, जिनमें से हड़सर धनछो से होते हुए शिवघराट सुंदरासी के रास्ते, गौरीकुंड और अंत में मणिमहेश। यह वाला मार्ग सबसे अधिक लोकप्रिय और सुविधाजनक मार्ग है और इसी मार्ग का अनुसरण हमने भी किया। हड़सर से धनछो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यही था हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, जहां हम रात्रि विश्राम के लिए ठहरने वाले थे। ये देखो, इनकी तो हालत ख़राब हुई है और इनका बैग भी मैं ही उठा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी चढ़ाई है, तो हम इतना सामान लेके भी नहीं आते यहाँ पे। शेयरिंग बेसिस पे बारी बारी। हाँ ओहो यहाँ से आके मैं ही उठाऊंगा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ज़्यादा वही उठाएंगे, मेरे बस का तो है नहीं। मैं अभी तो नया नया जोश बता रही हूँ इसलिए। धनछो की ओर बढ़ते हुए भव्य घाटी के सुंदर दृश्यों को देखते हुए हम दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी, परंतु मार्ग की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफी थकान भी हो रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए या तो हम बीच बीच में रुककर विश्राम लेते या तो फिर सेल्फीज खींचते। थकान लग गई बहुत। खड़ा नाला, नाम बिल्कुल सही है, खड़ा नाला। जैसा नाम वैसा रास्ता, खड़ा नाला।
हड़सर से लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद एक स्थान आता है जहां से मार्ग के साथ साथ बह रही नदी को एक लकड़ी से बने सेतु से पार करना होता है ताकि धंचो पहुंचा जा सके। हमें यहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 6 बज चुके थे। धंचो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ थक लग रही है, कोई नहीं, अब यहाँ से थोड़ा ही है, फिर हम रुक जाएंगे वहीं पर। आज तो वहीं रुकना हमने, कहीं जाना तो है नहीं। आज हमने तो धंचो रुकने का प्लान है आज हमारा, आज हम धंचो में ही रुक जाएंगे। तो चढ़ाई काफ़ी टफ थी, खैर जो भी थी। अब यहाँ से रास्ता थोड़ा ऊपर से काफ़ी सीधा ही है, लगभग हम धंचो पहुँच ही चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। नदी पार करने के बाद धंचो तक लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता शेष है। इस मार्ग पर चलते चलते अंधेरा हो गया था, जिस कारण हम धंचो का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। परंतु सौभाग्य से धंचो में नदी पार करने के बाद फव्वारा मार्ग पर स्थित हमीरपुर से आए एक दल द्वारा आयोजित भंडारे में हमें रात्रि विश्राम के लिए स्थान मिल गया। चढ़ाई के कारण हम दोनों को काफी थकान हो गई थी और भूख भी लग चुकी थी, तो हम भंडारे में भोजन करने के बाद अगली सुबह समय पर जागने के लिए अविलंब ही सो गए। आगे की यात्रा के लिए हम सुबह लगभग 6 बजे उठ गए थे। फ्रेश होकर चाय पानी के बाद हम लगभग 7 बजे आगे बढ़ चले। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे।
अर्थात आज की चढ़ाई करते हुए हमें तेज धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रतीत हो रहा था कि स्वयं भगवान शिव और माँ प्रकृति इस चढ़ाई में हमारी सहायता कर रहे थे। गौरीकुंड की ओर धंचों से आगे बढ़ते हुए लगभग 1 किलोमीटर के बाद पहला पड़ाव आता है शिव घराट। माना जाता है कि इस स्थान पर शिव जी के गणों के भोजन के लिए चक्की में आटा पीसा जाता है। यदि मंदिर की चट्टान पर कान लगाकर ध्यान से सुनने का प्रयास किया जाए तो सैकड़ों चक्कियों के घर घराने की आवाज को सुना जा सकता है। यह था शिव जी का घराट। रात को हमें काफ़ी देर हो गई थी धंचों तक पहुंचते पहुंचते, तो हमने रात में ही वहां पर एक भंडारे में स्टे किया। तो वहां से अब हम ये शिव जी के घराट पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने अपना माथा टेका और अब हमें पहुंचना सुंदरासी। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर सुंदरासी होगा और वहाँ से 1 किलोमीटर है लगभग आपका गौरीकुंड। हमारा आज का प्लान है, आज का टारगेट है कि लगभग 2 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है हर हालत में, ताकि हम आराम से कहीं पर स्टे के लिए जगह ढूंढ पाएँ। सुनने में आया था रास्ते में किसी ने बताया कि ऊपर काफ़ी बर्फ़बारी भी हो रखी है, तो ठंड हो सकती है, तो इसलिए हम टाइम से निकलने की कोशिश करेंगे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये शिव जी का ही घराट है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर चढ़ाई बेहद ही कठिन है। शिव घराट के दर्शनों के बाद हम सुंदरासी की ओर आगे बढ़ चले। यहाँ से आगे बढ़ते हुए दूर दूर तक एक भी वृक्ष नहीं दिखाई देता है। यदि दिखते हैं तो सुंदर झरने, हरी भरी सुंदर झाड़ियों के झुरमुट और ऊंचे ऊंचे पर्वत। बीच बीच में हल्का विश्राम लेते हुए हम लगभग 2 घंटे के बाद पहुंच गए सुंदरासी। यहाँ से घर में फ़ोन करने और हल्का नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ा विश्राम लिया। तो हम पहुंच चुके हैं सुंदरासी। ये धंचों से लेकर सुंदरासी तक की कठिन चढ़ाई चढ़ने में काफ़ी थकावट हुई, पर किसी तरह से हम अब सुंदरासी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ही आगे जो है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ही है क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा है कि पेड़ पौधे तो है नहीं है और ऊपर से है ऊंची जगह, काफ़ी ऊंचाई पर जगह है और वेजिटेशन
वेजिटेशन लगभग नो के मतलब लगभग ना के बराबर है। हर जगह आपको सिर्फ झुरमुट और झाड़ियाँ जैसे पौधे ही दिखाई देंगे और ढेर सारे पत्थर। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, लगभग सभी को ही होती है। यहाँ तक कि फिट से फिट आदमी भी जो होगा उसे यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो ही जाती है। अब अगर अमृत चाहिए तो सागर मंथन तो करना ही होगा, और सागर मंथन में बल और मानसिक बल और शारीरिक बल दोनों की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात यह है कि मणि महेश यात्रा केवल आपके शारीरिक बल पे ही नहीं, मानसिक बल भी इसके लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी ये संभव हो पाता है। नहीं तो कुछ लोग तो कई बारी तो लोगों को आगे से भी वापस आना पड़ सकता है। खैर स्वास्थ्य भी एक फैक्टर है, हेल्थ तो होता ही है, पर अब जो यहाँ से आगे जो चढ़ाई है सुंदरासी से लेकर ऊपर गौरीकुंड तक, ये एक सबसे अधिक थकाने वाली चढ़ाई होती है, क्योंकि सारा ये पथरीला इलाका है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। कैसा लग रहा है? अपनी तो हालत ख़राब है। हालत खराब? लग तो अच्छा रहा है पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत थकान हो रही है। यही तो है प्रभु की सबसे पेन, सबसे यही होती है परीक्षा, कि शरीर को कष्ट होते हुए भी आप भगवान के धाम पर जाना चाहते हैं। तो यही होती है परीक्षा, किसी भी धाम में आप जाएं शिव जी के, वहाँ चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और आपको परिचय देना होता है अपने मानसिक बल का, अपने संकल्प का, कि आपकी आस्था उनके प्रति दृढ़ है, चाहे कुछ भी हो जाए आप उनके पास आकर ही रहेंगे। तो खैर हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऊपर पहुंच जाएं, तो आगे चलते हैं, इस कठिन यात्रा को पूर्ण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सुंदरासी की चढ़ाई, हम भैरव घाटी से नहीं जाएंगे, क्योंकि भैरव घाटी का रास्ता जो है वो देखने में छोटा तो लगता है पर वो है कठिन बहुत, वो एकदम से खड़ी चढ़ाई हो जाती है लास्ट में जाकर। और ये सुंदरासी वाला रास्ता जो ये थोड़ा लंबा ज़रूर है पर इसमें चढ़ाई खड़ी नहीं है, तो हम उसी रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये पहली बार ही आई है मेरे साथ, तो पहला एक्सपीरियंस हमें टफ़ रूट का नहीं लेना चाहिए, तो हम सिंपल रूट से जाएंगे, थोड़ा लंबा ज़रूर है। अगली बार अगर ये आएंगी तो अगली बार इनको भैरव घाटी से ही लेकर जाएंगे। मेरी फेवरेट भैरव घाटी, पर इस बार ही भैरव घाटी नहीं, सुंदरासी मार्ग। तो चलिए चलते हैं आगे। ओम नमः शिवाय। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रास्ता, यही है भैरव घाटी मार्ग। ये यहाँ से ऐसे करके ये ऊपर चढ़ाई, यहाँ पर आकर यहाँ पर ये चढ़ाई ख़त्म होती है और ये ऊपर ही है गौरीकुंड। ये ऐसे करके ये रास्ता आ रहा है, यही है भैरव घाटी मार्ग। ये सामने से आप देख रहे होंगे लोग जा रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ इसे कहते हैं सुंदरासी मार्ग। ये पूरा ऊपर से होता हुआ जो जा रहा है और ये ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम तो जा रहे हैं सुंदरासी मार्ग से, चलिए चलते हैं आगे।
जय बोले। कहाँ गई मैं? पानी दो यहाँ। ये लो, निकालो साइड से। इधर है पानी, निकालो पानी। अरे सबका होता है सर। सच में मतलब ये मणि महेश की चढ़ाई मैंने कईयों से सुना है। वो कहते हैं कि वो अमरनाथ गए हुए हैं। वो कहते हैं कि अमरनाथ की चढ़ाई ये 13 किलोमीटर है हड़सर से लेके यहाँ मणि महेश तक। और जो अमरनाथ जो उसको कहते हैं 26 किलोमीटर है। पर वहाँ के 26 किलोमीटर जो छोटे पड़ते हैं ये बहुत लंबा लगता है। क्योंकि देखिए ये पूरा रास्ता जो है ये पक्का रास्ता नहीं है। एक खच्चर रोड कहते हैं जिसको, कि पत्थरों को लगा लगा कर कच्चा टाइप का ही रास्ता लगा लीजिए। और लगातार चढ़ाई वाला है, बीच में कहीं भी उतराई या फिर सीधा रास्ता नहीं है। धनछों में थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा सीधा रास्ता मिलता है। पर उसके बाद मतलब हड़सर से लेके खड़ा नाला तक थोड़ी कम चढ़ाई है। खड़ा नाला के बाद धनछों तक भयंकर वाली खतरनाक चढ़ाई। खड़ा नाला से लेकर धनछों एकदम खड़ी चढ़ाई। जैसा नाम वैसी चढ़ाई। हाँ, जैसा नाम वैसी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई खड़ा नाला। और फिर उसके बाद ये सुंदरासी से लेकर ऊपर गौरी कुंड तक। यहाँ पे ये भी एक खड़ी चढ़ाई है, पर समस्या यहाँ पे खड़ी चढ़ाई नहीं है। समस्या है यहाँ पर सांस की प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा ना होने के कारण ऑक्सीजन की कमी है और इसलिए थकान बहुत ज़्यादा लगती है। कई बार मतलब बार बार रुकना पड़ता है। हर 100 मिनट में आपको कम से कम 2 बार रुकना ही पड़ेगा। 2 से ज़्यादा बार भी, डिपेंड करता है आदमी, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हमें कम से कम 2 बार रुकना पड़ जाए। ये सुंदरासी, हम सुंदरासी से दिखाते हैं आपको कितना आ चुके हैं यहाँ से सुंदरासी। और ये देखिए, अब कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है सुंदरासी का जो स्टॉप। तो आपने देखा, हम यहाँ पे चढ़ाई में थकान की बात करते हैं, पर अभी आपने एक व्यक्ति को देखा जो ठीक से नहीं चल सकता, पर वो मणि महेश जाकर आ चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बात थकान या शारीरिक शक्ति की नहीं है, ये ईश्वर के प्रति आस्था की बात है। यदि आपकी आस्था दृढ़ है, आपको आप ईश्वर पर पूरा विश्वास है, तो मेरा मानना है यहाँ आने में किसी को भी समस्या नहीं होगी। हाँ, थकना, सांस चढ़ना फूलना ये तो चलता रहता है, ये तो एक नियम है। जितनी ज़्यादा ताकत लगेगी उतनी अधिक आपको कैलोरीज बर्न करनी होंगी। सीधा सा विज्ञान है। जब आप कैलोरीज बर्न करते हैं तो सांस तो फूलेगी ही। तो वो सिंपल सा एक विज्ञान है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। काफ़ी लंबा भाषण हुआ, अब हमें गौरी कुंड भी पहुंचना है। तो चलिए आगे चलते हैं, गौरी कुंड में मिलेंगे अब।
तो ये जो है सुंदरासी की चढ़ाई का आखिरी हिस्सा है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सामने ये आप जो पत्थर देख रहे होंगे गिर, यहाँ पे पत्थरों के गिरने का यहाँ पर हमेशा ख़तरा रहता है। तो आप जब भी यहाँ पर अगर रेस्ट के लिए रुकें तो ज़्यादा देर के लिए ना रुकें, क्योंकि पिछले साल से मैं जितनी भी बार आया यहाँ पर कभी ना कभी कोई हादसा हो ही जाता है। तो इसलिए इस स्थान पर सावधानी से चलें और ज़्यादा लंबा ना रुकें। सांस फूल रहा है। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सारा ये हिस्सा, तो ये जो सारा हिस्सा है, यहाँ पर लोग असल में रुकते हैं किस चीज़ के लिए? आपको ये रेस्ट के लिए तो रुकते ही हैं, पर रेस्ट के अलावा आपने देखे होंगे जगह जगह पर छोटे छोटे घर जैसे बने रहते हैं। वो घर वगैरह असल में लोगों की मन्नत होती है भगवान से कि उनको भी उनका एक अपना घर हो, तो इसलिए कई बारी यहाँ पर लोग रुकते भी हैं। पर हमें चाहिए कि हम मन्नत तो मांगे भगवान से, परंतु इस चीज़ का ध्यान भी रखें कि यहाँ पर जान को जोखिम भी है। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए जब भी यहाँ रुकें तो चारों तरफ नज़र अपनी दौड़ा कर रखें, चारों तरफ नज़र रखें कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं गिर रहे या कुछ। बस इतनी सा ही सलाह है इसके लिए, इस स्थान के लिए। तो देखिए, तब तक अब आगे चलते हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। थोड़ी देर में हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट और लगेंगे। सुंदरासी से आगे की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थकान अवश्य हो रही थी, किंतु इस थकान को दूर भगाने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और फिर हम पहुंच गए गौरीकुंड और हमें हुए दर्शन भव्य एवं अति मनमोहक मणिमहेश कैलाश के। कैसा रहा? क्या बताऊं। ये रखो। गौरीकुंड में मेरी पत्नी के स्नान के बाद अपनी पत्नी को एक सुरक्षित स्थान पर बिठाकर मैं शिव कलोत्री की ओर चला गया। शिव कलोत्री। यहाँ पर केवल जो पुरुष या फिर मेल्स वो ही यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर फीमेल्स या फिर स्त्रियाँ नहीं आती हैं। स्त्रियाँ जो है गौरी कुंड में स्नान करती हैं और गौरी कुंड में पुरुष स्नान नहीं कर सकते। तो ऐसा यहाँ का नियम है
और आपको इस नियम का पालन करना ही चाहिए। तो ये है शिव कलोत्री, ये आप देख रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे जो पानी आता है बहुत ही ठंडा है, सीधे कैलाश पर्वत का जो ग्लेशियर है वहीं से ये पानी आता है। और अपने अपनी सहूलत अनुसार आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप सहन कर सकते हैं ठंडे पानी को तो आप स्नान कीजिए, नहीं तो आप पंचांग स्नान कर सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो आचमन आप अवश्य कर सकते हैं। यही खूबी है हिंदू धर्म की, व्यक्ति की क्षमता अनुसार उसे कर्म करना चाहिए। यदि आप स्नान कर सकते हैं स्नान करें, नहीं तो पंचांग स्नान या तो फिर आचमन। धन्यवाद। तो अब आगे मिलते हैं। अब स्नान आदि करने के बाद पुल से नदी पार करने के बाद हम दूसरी ओर आज रात्रि के विश्राम के लिए एक भंडारे की ओर निकल गए। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग ठंड रहा है। बहुत हो रही है यहाँ पे। हाँ। और तो अभी हम गौरी कुंड में ठहरे हुए हैं, या गौरी कुंड में एक भंडारा ही है। तो आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहीं पर हम ठहरे हुए हैं। अभी काफ़ी ठंड हो गई थी इनकी, थोड़ी सी तबीयत, पर फिर आग झुकाई और अभी बिल्कुल फिट है। कोयलों के पास बिठा दिया, गर्मी आ गई करीब में। तो ठंड से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक नियम है। आप शिव जी के किसी भी धाम पर जाएं, चाहे आप केदारनाथ जाओगे, चाहे आप मणिमहेश आओगे, या फिर सतोपंत लेक जो आपने सुना होगा उत्तराखंड में, जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, हिमालय में ये जो स्वर्गारोहणी है, ये सब शिव जी के धाम है। और वहाँ पे जो योगी हैं, बड़े बड़े योगी वहीं पर वास करते हैं। आपने एक बाबा का नाम भी सुना होगा, उनका नाम है मोनी बाबा। वहाँ पे 2 मोनी बाबा हैं जो वहीं रहते हैं। अब देखिए, वो वहीं रहते हैं, वो उस तरह से उनकी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है। पर हम लोग ऐसे स्थान पे नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं हो रखी है और हम एक्लेमेटाइज भी नहीं होते हैं। हम सीधे जिस दिन आते हैं उसी दिन हम चढ़ाई चढ़ते हैं। इससे कष्ट होता है शरीर को। तो हमें चाहिए कि जब भी कोई दिक्कत हो तो बॉडी को ज़्यादा पुश ना करें, उतना ही पुश करें जब हमें लगे कि अब हालत ख़राब हो रही है तो रुक जाइए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो जिंदा रहेंगे तो अगली बारी दोबारा भी तो यात्रा करेंगे, अगर बचेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए समय को देखें, अपनी स्थिति को समझें और फिर वेट करें। तो वैसे ही आज हम थक गए थे, वैसे भी धनचो से लगभग 7 किलोमीटर तो चलकर आए हैं। थक गए थे वैसे। अभी 2 बज रहा है, देखा जाए तो 3 बज गए ना, कितना बज गए? तो 3 बज गए। हम अभी ऊपर जा सकते थे पर हम नहीं गए, क्योंकि हम एक तो थके हुए हैं और दूसरी बात है कि ठंड बहुत हो रही है। बीच रास्ते में ही हल्का सा स्नोफॉल होने लग गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। इतनी ठंड नॉर्मली होती नहीं है। तो उसी वजह से मैंने जो शिव कलोत्री में स्नान करना था, इन्होंने भी स्नान करना था, हमने पंचांग स्नान ही किया। हमने आचमन तो नहीं किया पर पंचांग स्नान किया, पूर्ण स्नान नहीं कर पाए। तो अब हम देखते हैं, कल तक अगर मौसम ठीक होगा तो कल मणिमहेश लेक में भी हम देखते हैं। पूरा स्नान होगा तो वो करेंगे, नहीं तो पंचांग स्नान कर हम वहाँ से वापस आएंगे। तो अब हम यहीं पर वेट कर रहे हैं, आज रात को यहीं पर रुकेंगे। तो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं अब सुबह। हल्की बूंदाबांदी और बर्फ के कारण मौसम काफी ठंडा हो चुका था। कैलाश को निहारते हुए अब शाम हो गई और फिर रात घिर आई। और फिर हम भोजन करने के बाद, भगवान का जाप करने के बाद सुबह जल्दी उठने के लिए वहीं भंडारे में सो गए। यह राधा अष्टमी का दिन है, अर्थात यात्रा पर्व का अंतिम दिन। मौसम एकदम साफ था और मणि दर्शन के लिए हम सुबह 7 बजे डल झील पर पहुंच चुके थे।
भोले के दर्शन होने वाले हैं 5-10 मिनट में ही। मणि महेश में हम पहुंच चुके हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:20 हो रहा है लगभग। 5-10 मिनट बाद भोलेनाथ अब मणि के रूप में दर्शन देंगे। तब थोड़ी देर में भोलेनाथ दर्शन देने वाले हैं, तब उन्हें हम देखेंगे। आप भी देखिएगा। नीले आसमान के बैकग्राउंड में कैलाश पर्वत अत्यंत मनमोहक एवं भव्य दिख रहा था और सभी की दृष्टि कैलाश पर जम चुकी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में मणि के दर्शन जो होने वाले थे। पूरा वातावरण भगवान के जयकारों से गूंज उठा और फिर दर्शन हुए सूर्य प्रदत्त मणि के। तो आप भी बोलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और दर्शन कीजिए इस दिव्य मणि के। यह मणि केवल मणि नहीं, अपितु स्वयं साक्षात भगवान शिव हैं। भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए हैं सभी को। आज मौसम एकदम साफ था। पूरी परवी में इस बारी मौसम साफ नहीं था, पर आज मौसम एकदम साफ है। आसमान में एक भी बादल नहीं है। अच्छा लगा। तो कैसा लगा? आज जिन्होंने पहली बारी दर्शन किए, पहली बारी आए हैं, पहली बारी दर्शन कर लिए। मणि दर्शन के बाद हमने कुंड में पंचांग स्नान किया और फिर प्रसाद आदि का चढ़ावा और पूजा करने के बाद हमने डल झील की परिक्रमा की। तो अभी हम डल की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर हम वापस हो जाएंगे। डल का पानी काफ़ी जमा हुआ था, बहुत ठंडा था, तो हमने स्नान तो नहीं किया, पर हमने केवल पंचांग स्नान कर कर ही काम चला लिया। तो
इसी तरह से हमने अपनी अब ये मणिमहेश यात्रा पूर्ण कर ली है। सोचा नहीं था, बीच बीच में कई बार हमारी हालत ख़राब हुई, हम काफ़ी थक गए, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, पर फिर भी किसी प्रकार हम पहुंच गए और हमारी यात्रा ये संपन्न हो चुकी है। तो अब हम घर के लिए वापस हो रहे हैं। तो अब आप ये वीडियो देख पाएंगे यूट्यूब पर। तो चलिए, तो यात्रा तो हमारी संपन्न हुई। अब मिलते हैं फिर किसी अगली यात्रा पर, यदि भगवान बुलाते हैं किसी भी अपने धाम पर। तो चलिए, तो मिलते हैं अगले साल। अगली बार तक के लिए जय राम जी की। जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। गौरी कुंड पर हमने कुछ समय टहलने और पास के सुंदर दृश्यों को देखने में व्यतीत किया। हम साथ में मणिमहेश की ढेरों यादें जो साथ ले जाना चाहते थे। अब समय हो चुका था वापसी का। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, परंतु फिर भी जाना तो था ही। तो हमने कैलाश की ओर देख भगवान से जाने की आज्ञा ली और लगभग 11 या 12 बजे हम वापस हो चले। धनछो तक पहुंचने में हमें लगभग 2 या 3 घंटे लगे। चढ़ाई के दौरान अंधेरा हो जाने के कारण हमें धनछो के दर्शनों का अवसर नहीं मिल पाया था। हमने यहाँ पर लगभग आधा घंटा व्यतीत किया। हम शाम के लगभग 5 बजे तक हड़सर पहुंच गए और रात बिताने के लिए एक टैक्सी से भरमौर को चले गए। तो फाइनली हमने अपनी मणिमहेश यात्रा कंप्लीट कर ली। थके, टांगों में दर्द हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, पर अब यात्रा संपन्न हो चुकी है। और अब हम देखिए टैक्सी में भरमौर जा रहे हैं। थक लगी? क्या सारा बहुत ज़्यादा था, बुरा हाल। अब मैं बोलने लायक बोलने लगे तो वो बोलने लायक नहीं है, पर जो भी है थक चुके हैं वो भी, मैं भी। अब हम भरमौर में जाकर अपना ठिकाना ढूंढेंगे। आज रात वहीं ठहरेंगे, शायद कल भी, क्योंकि हमारी ट्रेन तो 18 की है। तो मिलते हैं अब दिल्ली में। अगला दिन हमने भरमौर के 84 मंदिर प्रांगण में कुछ छोटी मोटी खरीदारी और प्रांगण के अन्य मंदिरों के दर्शनों में व्यतीत किए। और फिर अगले दिन हम बस से पठानकोट आ गए और फिर पठानकोट से राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली को आ गए। पूरी यात्रा में हम बहुत खुश थे। कब एक सप्ताह बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। बस मन में थी तो केवल इस यात्रा की ढेरों यादें और भगवान से एक कामना कि वे हमें उनके इस पुण्य धाम पर आने का पुनः अवसर प्रदान करें। यदि आपको
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अवश्य इसे लाइक करें तथा अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली बार तक के लिए जय राम जी की। ओम नमः शिवाय।